तो गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा चुनावों की, जो कि हाल ही में 5 राज्यों में आयोजित हुआ है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। तो एक्चुअली में वीडियो के जो पैम्पलेट थे हमने पहले ही बना लिया था, जिस कारण से मिजोरम को इसमें ऐड नहीं कर पाए हैं, लेकिन लास्ट में मिजोरम पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से बहुमत सीट 116 था। यानी कि सरकार बनाने के लिए कम से कम 116 सीट लाना जरूरी था किसी भी पार्टी को। तो इसमें बीजेपी ने बहुत ही बड़ी जीत हासिल की है, क्योंकि उन्होंने 163 सीटों पर जीत हासिल की है। ठीक, बीजेपी ने टोटल 163 सीटों पर जीत हासिल की है मध्य प्रदेश में। और आपको बताते चले कि बीजेपी यहाँ पर 54 सीट गेन किए हैं। 54 सीट गेन की, यानी कि पिछले चुनाव के मुताबिक इन्होंने 54 सीट ज़्यादा जीती है। और वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने टोटल 66 सीटों पर जीत हासिल की है, और इन्होंने 48 सीट यानी 48 सीट लूज कर दिए हैं। ठीक, कांग्रेस ने। और वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो बीएसपी अपनी दो सीट पर चुनाव लड़ी थी, जो कि दोनों सीट इन्होंने क्या किया, खो दिया। 2 सीट नहीं जीत पाई। और ये जो चुनाव था 16वीं विधानसभा चुनाव था, जो कि 17 नवंबर को पहली चरण यानी एक ही श्रेणी में आयोजित हुआ था, एक ही चरण में संपन्न कर लिया गया था। आगे हम लोग बात करते हैं। तो अगले हम लोग बात करते हैं तो कुछ डाटा हम लोग कुछ चीज़ पर डिस्कशन करते हैं एमपी के बारे में। तो एमपी जो है 1 नवंबर 1956 को, जो कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, भारतीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 में एमपी को एक राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था। अगर वहीं बात करें एमपी की प्रथम राज्यपाल की, तो पटाभी सीतारमैया जो थे यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे, और पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री थे। ठीक, वहीं अगर एमपी के पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो पंडित कुंजीलाल दुबे यहाँ के पहले विधानसभा के अध्यक्ष थे। ठीक, और आगे हम लोग चलते हैं कुछ डिस्कशन। तो ये जो था 16वीं विधानसभा चुनाव था, और 15वीं विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 6 जनवरी 2024 को समाप्त हो जाएगी। और इसीलिए अभी जो कार्यकाल जो है 6 जनवरी 2024 को समाप्त होने, इसलिए 1 महीना पहले ही चुनाव कर लिया जाता है। तो अब से बीजेपी की ही सरकार रहेगी, क्योंकि बीजेपी ही बहुत बड़ी जीत हासिल की है। और यहाँ पहले से भी बीजेपी की ही सरकार थी। शिवराज सिंह चौहान जो कि बीजेपी के थे, वहाँ के सीएम थे। इससे पहले शिवराज सिंह चौहान से पहले एमपी में कांग्रेस की ही सरकार थी। ठीक, लेकिन मार्च 2020 में क्या हुआ, मार्च 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और पार्टी चेंज कर लिया, यानी दल बदल लिया और बीजेपी में शामिल हो गया। जिस कारण से वहाँ जो कमलनाथ जो वहाँ के सीएम थे, जो कि कांग्रेस के थे, 20 मार्च 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, और बाद में फिर बीजेपी अपनी सरकार बनाती है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाती है। ठीक, वहीं अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो श्री मंगू भाई पटेल जो कि हैं वर्तमान राज्यपाल हैं एमपी के। ठीक, और एमपी में अगर लोकसभा सीट की बात करें तो ये गलत लिखा गया है। एमपी में टोटल लोकसभा सीट 29 है, जिसमें से 19 जनरल का है, एसी का 4 है, और 4 सीट जो है एसटी के लिए रिजर्व है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं आगे राजस्थान पर। ठीक, तो राजस्थान में टोटल 119 राजस्थान में 119 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें से 101 बहुमत सीट थी, यानी कि मेजोरिटी थी सरकार बनाने के लिए। और यहाँ पर भी बीजेपी ही जीती है। बीजेपी 115 सीट पर जीत हासिल की। और आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी 42 सीट गेन की है। कितना? 42 सीट गेन की है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 59 सीट जीती, और कांग्रेस यहाँ पर 30 सीट लूज कर दी है। ठीक, 30 सीट
मतलब खो दिया है अपने 30। और अदर की बात करें, बीएसपी की बात करें तो बीएसपी है जो 2 सीट, सॉरी सॉरी सॉरी, वेट वेट, राजस्थान की बात कर रहे हैं। हाँ, बीएसपी जो है अपनी 4 सीट खो दी है। बीएसपी जो है अपनी 4 सीट खो दी है और 2 सीट पर जीत हासिल कर पाई है। कहाँ में? राजस्थान में। और अदर जो है 13 है। ठीक, ये जो थी 16वीं विधानसभा चुनाव थी जो कि 25 नवंबर को, ये भी एक ही चरण में आयोजन हुआ था। आगे अब लोग बात करें तो राजस्थान के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री थे। एक्चुअली में हीरालाल शास्त्री को 17 अप्रैल 1949 को ही मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया गया था। और ये जो भारतीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 था, उसके तहत फिर इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया था। और ये पहले ये सब एक प्रांत हुआ करता था शायद। और राजस्थान के अगर प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सरदार गुरुमुख निहाल सिंह जो थे राज्यपाल थे प्रथम। कहाँ के? राजस्थान के। ठीक, जो कि 1956 से 1962 तक अपने पद पर रहे थे। 1 नवंबर 1956 से 15 अप्रैल 1956 तक रहे थे। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉम्स जो थे 1800 ईस्वी में इस प्रांत को राजपूताना नाम दिया था। ठीक, राजस्थान विधानसभा के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो नरोत्तम जोशी जो थे यहाँ के प्रथम अध्यक्ष थे। क्या थी? विधानसभा के। आगे हम लोग चलते हैं तो राजस्थान के जो 15वीं विधानसभा के कार्यकाल है वो 14 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाली है। और अगर राजस्थान की वर्तमान लोकसभा सीट की बात करें तो कुल यहाँ 25 लोक सीट है, जिसमें 25 लोकसभा सीट है, जिसमें जनरल के लिए 18 सीटें हैं, एसी के लिए 4 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 3 सीटें यहाँ आरक्षित है। ठीक, और यहाँ पर अब लोग को हम बता ही दिए कि बीजेपी ने 42 सीट गेन किए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस ने 30 सीट अपनी लूज कर दी है। और बीएसपी की बात करें तो इन्होंने 4 सीट अपनी लूज की है। ठीक, एकदम गेन की है। अब हम लोग छत्तीसगढ़ पर बात करने वाले। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में टोटल 90 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें 46 सीट थे और बहुमत के सीट थे। तो यहाँ पर भी बीजेपी अपनी 54 सीट पर जीत हासिल की। और बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में भी 39 सीट गेन की है, 39 सीट गेन की है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस जो है 35 सीट जीती है और कांग्रेस ने अपनी 33 सीट जो है खो दी है, 33 सीट खो दी है। वहीं अगर बीआरएस की बात करें तो बीआरएस ने सॉरी मिस्टेक हो जाता है। बीआरएस यहाँ पर चुनाव ही नहीं लड़ा था, बीआरएस नहीं, यहाँ पर एक जेसीसी है जो कि 0 सीट लाई है, 0 सीट। ठीक, जेसीसी है जो अपनी 5 सीटें, 5 की 5 सीट हार गए, 5 सीट ही, 5 के 5 सीट जीत नहीं पाए। ठीक, जेसीसी। ठीक, और अदर जो है 1 सीट जीती है। ठीक, ये जो थी छत्तीसगढ़ के छठी विधानसभा चुनाव थी जो कि 2 चरणों में हुई थी। एक जो था जो कि 2 चरणों में हुई थी, छठी विधानसभा चुनाव थी, सॉरी, हाँ कहाँ चला गया, छठी विधानसभा चुनाव थी जो कि 2 चरणों में हुई थी, जो कि 20 सीटों पर जो चुनाव था 7 नवंबर को हुआ था। और वहीं बाकी 70 सीटों पर जो चुनाव था वो 17 नवंबर को हुआ था। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य का जो गठन था, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर 2000 को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक, छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री बने वो अजीत जोशी थे, जो कि कांग्रेस के थे। वो 1 नवंबर 2000 से 3 दिसंबर 2003 तक रहे थे। वहीं अगर छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो दिनेश नंदन सहाय थे, जो कि यहाँ के प्रथम राज्यपाल थे। और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, जो कि यहाँ के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। छत्तीसगढ़ के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो चरणदास महंत है, जो कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं यहाँ के। वहीं अगर छत्तीसगढ़ की 5वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की बात करें तो 3 जनवरी 2024 को समाप्त होने वाली है। ठीक, अगर यहाँ के वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो भूषण हरिश्चंद्र
जो कि राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। वहीं अगर लोकसभा सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से 6 जनरल के लिए, एसी के लिए 1 और एसटी के लिए 4 सीटें हैं। ठीक, और आगे हम लोग चलते हैं तो आगे हम तेलंगाना में यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस जीती है। तेलंगाना में टोटल 119 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें बहुमत सीट 60 थी, जिसमें से कांग्रेस यहाँ पर 64 सीट जीतती है। ठीक, 64 सीट जीतती है। 64 ने यहाँ कांग्रेस ने यहाँ टोटल 45 सीट गेन की हैं। कितना? 45 सीट गेन किए हैं। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने अपनी 7 सीट गेन किए हैं। और बीआरएस जो कि 39 सीट जीती है। बीआरएस यहाँ 49 सीट गेन की है। बीआरएस ने यहाँ कितना? 49 सीट गेन की हैं। ठीक, और अदर 8। ये जो था तृतीय विधानसभा चुनाव था, जो कि 30 नवंबर को आयोजन हुआ था। तेलंगाना के बारे में और हम लोग जानते हैं तो तेलंगाना राज्य का गठन जो हुआ था 2 जून 2014 को हुआ था, जिसको इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। और तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है, और आंध्र प्रदेश का राजधानी जो कि अमरावती रखा गया। ठीक, वहीं अगर तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो चंद्रशेखर राव जो थे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। वहीं अगर वर्तमान राज्यपाल की बात करें, ठीक, अगर इससे पहले हम लोग प्रथम राज्यपाल की बात कर लेते तो प्रथम जो राज्यपाल हैं ESL नरसिम्हन थे, जो कि यहाँ के प्रथम राज्यपाल रहे थे। और वर्तमान राज्यपाल की बात करें तो तमिल साई सुंदर राजन यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं, जो कि फिलहाल अभी अपने पद पर बने हुए हैं। ठीक, वहीं अगर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो सो मधुसूदन चेरी, जो कि बहुत बड़ा नाम हो जाता है, सो मधुसूदन चेरी, जो कि यहाँ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। और वर्तमान जो विधानसभा अध्यक्ष है अभी पोचरम श्रीनिवास रेड्डी वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं। ठीक, वहीं तेलंगाना की अगर बात करें तो लोकसभा सीट की, तो तेलंगाना में टोटल 17 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 12 जनरल के लिए है, 3 एसी के लिए है और 2 एसटी के लिए है। ठीक, शायद हम लोग छत्तीसगढ़ MP। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। सॉरी आप लोग को तो, हाँ, मिजोरम पर तो हम लोग